एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो सब लोग एंड पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही है एंड मेरी भी अच्छी चल रही है। सबसे पहले तो कि मैंने आज फिज़िक्स की क्लास में तो आज मोशन इन द प्लेन का बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया सर ने एंड रिवायरमेंट हो वाला टॉपिक भी बहुत अच्छे से समझाया। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन के थ्रू बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर दी। एंड उसके बाद बैक टू बैक केमिस्ट्री की क्लास की। केमिस्ट्री में तो मतलब बहुत अच्छी चीज़ की एक सर ने थर्मोडाइनमिक्स, मतलब पूरा थर्मोडाइनमिक्स आज के लेक्चर में रिवीजन कर दी। एंड उसके बाद थोड़ा न्यू भी स्टार्ट किया। सर ने आज पढ़ाया है, मतलब सेकेंड लॉ थर्मोडाइनमिक्स एंड थर्ड लॉ पढ़ाया है। एंड जितना भी टाइम सर ने रिवीजन किया वो बहुत अच्छी है, बिकॉज थर्मोडाइनमिक्स एक साथ ऐसे मतलब एक लेक्चर के बाद ऐसे रिवीजन करती हूँ, क्लास खत्म होने के बाद ऐसे पूरा चैप्टर एक साथ नहीं रिवीजन की थी, तो वो बहुत हेल्पफुल लगे मुझे। एंड उसके बाद की जूलॉजी की क्लास में तो मतलब ब्रीथिंग एक्सरसाइज एंड गैसेस वो चैप्टर खत्म ही हो गया एंड नेक्स्ट डे से न्यू चैप्टर स्टार्ट होगी। एंड बहुत अच्छी से वो चैप्टर भी अच्छे से बहुत मैम ने समझा दिया है। एंड तपस्या सीरीज़ भी करा देगी बहुत जल्दी। और मैम ने बोला है कि पाई सेक्शन से मतलब वो चैप्टर के क्वेश्चन करने को जो चैप्टर हुआ है। एंड क्लास के बाद मैंने आज ऑर्गेनिक की क्लास नहीं की, बिकॉज वो चैप्टर मेरा ख़त्म हो गया था। उसका मुझे पूरा हो चैप्टर मुझे बहुत अच्छे से रिवीजन नहीं हुई, तो मैंने सोचा हो चैप्टर की अच्छी से क्वेश्चन प्रैक्टिस लगा लूँ, मतलब हो क्लियर कर लूँ, उसके बाद ही न्यू चैप्टर स्टार्ट करूँ। तो इसलिए ऑर्गेनिक स्टार्ट नहीं की। एंड ऑर्गेनिक का मैं आज हो चैप्टर का क्वेश्चन करूँगी। एंड मैंने आज उसके बाद की मैंने बायोलॉजी का मतलब लिविंग वर्ड हो तो चैप्टर ख़त्म हो गया है, उसका एनसीईआरटी रीडिंग नहीं की थी, मैंने हो गया। एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो अभी चल रही है, इसका एनसीईआरटी रीडिंग क्या मैंने अभी कर रही थी, तो इसलिए। एंड बाकी केमिस्ट्री का तो एनसीईआरटी की रीडिंग सुरंजू सर देती है, मतलब व्हाट्सएप चैनल में उससे वही से हो जाती है। एंड फिज़िक्स का मैंने रोज़ नहीं करती, फिज़िक्स का तो क्लास मतलब एक चैप्टर ख़त्म होने के बाद ऐसे करती हूँ। एंड मतलब एनसीईआरटी के भी एग्जाम्पल्स एंड जितने भी डायग्राम है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नीट में तो डायरेक्ट सर की नोट से आती है, मतलब नोट्स जो एनसीईआरटी से ही सर लोग देते हैं, तो एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन से आ जाती है। कभी कभी हम कुछ चीज़ें मतलब लाइन से ऐसे स्किप कर देते हैं ना, एंड कभी मतलब कुछ चीज़ें क्लास में भी वो नहीं होती, तो वो एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन में मिल जाती है। एंड टेस्ट में भी डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन ही आती है, तो एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड क्लास में तो सर लोग एनसीईआरटी की रीडिंग कराती ही है, लेकिन हमें खुद से भी करना है, खुद से भी करना ज़रूरी है। एंड ये सर्ट वगैरह ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड इस संडे कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन मेरा उस संडे मतलब टू टेस्ट थी ना, एक मतलब रियल टेस्ट सीरीज़ ऑनलाइन का थी एंड एक इन 2.0 में रैंक बूस्टर टेस्ट थी पर, तो मैंने रैंक बूस्टर टेस्ट दी थी ना, तो वो टेस्ट मेरा मिस गया रियल टेस्ट सीरीज़ ऑनलाइन का। तो इस संडे कोई टेस्ट नहीं है शायद, तो मुझे हो देना होगा। एंड उसमें सिलेबस मोशन इन द स्ट्रेट लाइन हो सब आएगा ही, एंड इसलिए मुझे टेस्ट के लिए भी रिविज़न करना है। एंड कल शायद केमिस्ट्री के 2 लेक्चर देगा सर, बिकॉज आज तो मतलब रिवीजन में ही थोड़ा गया टाइम, इसलिए कल 2 लेक्चर, एक इवनिंग में एंड एक जो टाइम होती है उसमें देगा। बाकी वही पढ़ाई करते रहो, मेहनत कभी मतलब बेकार नहीं जाती हो, मेहनत कुछ ना कुछ तरीके से मेहनत का हो रिटर्न ज़रूर मिलता है। एंड ऐसे भी जो नॉलेज एंड जो ज्ञान तुम मतलब पढ़ के ले रही हो तुम्हारे बेकार कभी नहीं जाएगा, तो इसलिए अच्छे से मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो एंड बी पॉजिटिव, हमेशा अच्छी चीज़ें सोचा करो, बिकॉज पॉजिटिव एनर्जी हमेशा पॉजिटिव को अट्रैक्ट करती है एंड सक्सेस भी सक्सेस को अट्रैक्ट करती है, तो इसलिए अच्छी चीज़ें सोचते रहो एंड अच्छी एनवायरनमेंट के साथ रहो, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।